एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं, मेरे सहयोगी भी जैसे ही वहां से जुड़ते हैं हम आपको दिखाएंगे तस्वीरें। लेकिन ये देखिए, एक बार फिर से अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर वहां पर। प्रशासन की टीम यहां पर एक्टिव है। आज फिर से कुएं की खुदाई की जा रही है। लगभग 150 से 200 फीट गहरा ये कुआं होता था। 150 के फीट पे यहाँ पर यह पानी आता है, इसीलिए प्रशासन की टीम चाहती है कि कुएं की पूरी खुदाई हो और उसके बाद फिर से कुएं का जीर्णोद्धार किया जाए, क्योंकि मंदिर के ठीक सामने ये कुआं करता था। कभी इसी कुएं का पानी से रुद्राभिषेक होता था, भगवान शिव को जल चढ़ाया जाता था। और यहाँ पर चूंकि संभल इलाके में कुएं पूजन की प्रथा है, जो भी लोग घर की नई शादियां होती है, मुंडन होता है, कुएं पे होता है, कुआं पूजन होता था। लेकिन पलायन करने के बाद जब लोग यहाँ पर चले गए तो कुएं को बंद कर दिया गया था, बाकायदा यहाँ पर स्लैब डाल दिया गया था। कल हमने भी तस्वीर दिखाई थी, आज फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ कि एक बार फिर से कुएं की खुदाई की जा रही है, ताकि अगर पानी निकलता है उसके बाद यहाँ पर कुएं को पूरी तरीके से बनाया जाएगा प्रशासन के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ ये घर के बाहर जो दीवार थे, जो गेट थी, गेट को तोड़ के हटाया गया और आज उस पर दीवार चुनवाया जा रहा। तो प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई चल रही है और यही वजह है कि अब कुएं की खुदाई भी शुरू हो चुकी है। तो शिव मंदिर के कपाट खोले गए हैं, उसके बिल्कुल बाहर ये कुआं मिला, जिसके बाद सबसे पहले तो यहाँ से मिट्टी और पत्थर हटाए गए। लेकिन अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि वहां तक खुदाई की जा सके और देखा जाए कि पानी अंदर मौजूद है या नहीं, क्योंकि इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसी कुएं से भगवान शिव का जलाभिषेक पहले किया जाता था 46 साल पहले, जब तक ये मंदिर खुला हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि इस मंदिर के तो कपाट बंद ही कर दिए गए थे, साथ इस कुएं को ढक दिया गया था। लेकिन अब प्रशासन ये कोशिश कर रहा है कि अब इस कुएं को खोदा जाए और ये कोशिश की जाए। देखिए, ये शख्स आपको अंदर जाता हुआ नजर आ रहा होगा, क्योंकि अंदर की खुदाई जो है जितना बुलडोजर की तरफ से की जा सकती थी, बुलडोजर की तरफ से की गई। अब मिट्टी हटाने का काम जो है किया जाएगा और प्रशासन अब ये देखने की कोशिश कर रहा है कि अंदर अगर पानी मौजूद है तो, क्योंकि ये कुआं कहीं सूख तो नहीं गया, क्योंकि बहुत सालों से कुआं बंद पड़ा था, करीबन 46 साल से। तो ऐसे में प्रशासन के सामने ये भी चुनौती है कि अब ये देखा जाए कि अगर अंदर पानी है या नहीं, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि शिव मंदिर में जो जलाभिषेक शिवलिंग का किया जाता था वो इसी कुएं के पानी से किया जाता था। और आमतौर पर भी अगर आप देखेंगे शादी ब्याह के मौके पर या फिर बच्चों का जब जन्म होता है तो कुआं पूजन में जो है इसी तरीके के कुएं का इस्तेमाल किया जाता है। लोग शिव मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर पूजा अर्चना करते हैं और अब यही वजह है कि मंदिर के पास कुएं की खुदाई की जा रही है। कल 46 साल बाद इस मंदिर के कपाट खोले गए, जहां कपाट खुलने के बाद जो है सबसे पहले वहां पर बजरंगबली की मूर्ति दिखाई दी, शिवलिंग दिखाई दिया, राधा कृष्ण की मूर्तियां वहां पर नजर आई। जिसके बाद खुद प्रशासन ने सबसे पहले सफाई की, आसपास के लोगों को बुलाया गया, पूजा अर्चना की गई। आज सुबह सवेरे सबसे पहले बजरंगबली की वहां पर आरती की गई 5 साढ़े 5 बजे, जिसके लिए लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। राजू राज मेरे सहयोगी जो आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे, और उसके बाद कई लोग दूर से भी पहुंचे थे जिनकी आंखें नम हो गई। नम इसीलिए क्योंकि 46 साल बाद आखिरकार इस मंदिर के जब कपाट खोले गए, 40 साल से लोग इंतजार कर रहे थे और काफी समय से आप ये समझिए कि इस मंदिर को जो है बंद तो किया ही गया था। साथ ही यहाँ पर पहले एक समय में हिंदुओं की बड़ी आबादी रहती थी, लेकिन बाद में हिंदुओं ने यहाँ से पलायन कर लिया था क्योंकि उनके ऊपर जुल्म लगातार हो रहे थे। और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर संभल से मेरे सहयोगी राजू राज बने हुए। राजू, ये खुदाई की जा रही है, इसके बारे में जानकारी दीजिए जरा। राजू राज, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? रुक करेंगे राजू राज का जैसे ही उन तक आवाज पहुंचती है। लेकिन इन सब के बीच में मंदिर के पास कुएं की खुदाई देखिए की जा रही है और अब ये शख्स जो आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि बुलडोजर से जितनी मिट्टी हटाई जा सकती थी उतनी मिट्टी हटाई जा चुकी है। अब अंदर, क्योंकि कितना अंदर पानी है या पानी है भी या नहीं, पूरी तरीके से सूख चुका है, क्योंकि 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है जब इस कुएं को बंद किया गया था। 46 साल का वक्त, 46 साल बाद जो है कल मंदिर के कपाट खोले गए, जिसके बाद आज पूजा अर्चना वहां पर की गई। सबसे पहले सुबह बजरंगबली की आरती की गई और उसके बाद हमने देखा शिव मंदिर में शिवलिंग का रुद्राभिषेक पंचामृत के साथ किया गया। 5 ब्राह्मण वहां पर पहुंचे हुए थे और उसके बाद उनकी तरफ से पूजा अर्चना वहां पर की गई थी। राजू, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रहे तो एक बार दिखाइए तस्वीरें, क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे? राजू, आवाज पहुंच पा रही है अब तक मेरी? देखिए, निश्चित तौर पर दिखाना चाहूंगा कि एक बार फिर से जेसीबी मशीन लाई गई है, जिसके जरिए
कुएं की खुदाई यहाँ पर एक बार फिर से की जा रही है। काफ़ी गहरा कुआं है, लगभग 150 से 200 फीट गहरा ये कुआं हुआ करता था। इसे बंद कर दिया गया था, इसके अस्तित्व को ही खत्म कर दिया गया था। लेकिन कल लगभग 1.5 फीट की खुदाई की गई और ये पता चला था कि यहाँ पर कुआं है और आज एक बार फिर से जेसीबी मशीन लाई गई है और आज कुएं की खुदाई की जा रही है। क्योंकि काफ़ी कुछ निर्भर करता है, क्योंकि ये हिंदू रीति रिवाज में ये है कि मंदिर के सामने कुआं हुआ करता था और कुआं पूजन की यहाँ पर प्रथा होती थी। कोई भी शादी होता है या मुंडन होता था, कि कोई भी अगर शुभ काम होता था, उस दौरान कुआं पूजन का काम यहाँ पर हिंदू धर्म में हुआ करता था। और यही वजह है कि कुएं की खुदाई के लिए यहाँ पर जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मैनुअली कुएं की खुदाई पॉसिबल नहीं है। इसीलिए जेसीबी मशीन के द्वारा यहाँ पर कुएं की खुदाई एक बार फिर से शुरू की गई है। कल इसकी शुरुआत की गई थी, क्योंकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि जीर्णोद्धार करना है, क्योंकि मंदिर के बाहर ये कुआं कभी होता था जिसे बंद कर दिया गया था, स्लैब से ढक गया था। दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये जो आप ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक गेट होता था और इसी गेट के बाहर यहाँ पर कुआं था और आज उस गेट को हटाकर यहाँ पर दीवार चुनवा दिया जा रहा है, दीवार बनाया जा रहा है, ताकि इस रास्ते को हमेशा से बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि इसके ठीक सामने कुआं था और कभी इस कुएं को बंद किया गया था, स्लैब से ढाल दिया गया था। और आज जब प्रशासन ने कुएं की खुदवाई की तो वहाँ पर कुएं का अवशेष मिला है और इस अवशेष के बाद अब कुएं की पूरी तरीके से खुदाई की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि लगभग यहाँ पर 150 से 200 फीट तक पानी निकलता है, इसलिए कोशिश है कि यहाँ पर पानी निकले, उसके बाद कुएं की मरम्मत भी की जाएगी। तो एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन के द्वारा जो अस्तित्व था मंदिर का, कुएं का, हिंदू धर्म का, जिसे मिटा दिया गया था, और एक बार फिर से प्रशासन की मदद से फिर से यहाँ पर कुएं का जीर्णोद्धार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुएं की खुदाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मंदिर की भी तस्वीरें दिखाऊंगा। महज 50 मीटर की दूरी पर ये मंदिर है, चंद कदमों की दूरी पर मंदिर है, जहां पर मंदिर की दीवारें यहाँ पर बाहर से जिसे ढक दिया गया था उसे तोड़कर हटाया गया। मंदिर को पुराने स्वरूप में लाया गया। मंदिर के ऊपर जो छत का इलाका है वहाँ पर भगवा झंडे लगाए गए। आज सुबह से ही पूजा पाठ अर्चना की जा रही है। आसपास के लोग हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर अभी मंदिर में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वहीं मंदिर के ठीक सामने जो कुआं था, जो कल सिर्फ और सिर्फ 1.5 फीट के लिए खुदाई की गई थी, और ये पता चला कि यहाँ पर एक गहरा कुआं हुआ करता था जहाँ पर पूजा पाठ की जाती थी। इसी कुएं के पानी से भगवान शिव को जलाभिषेक किया जाता था। मंदिर में पूजा के लिए लोग पानी ले जाते थे, जल ले जाते थे, और यहाँ पर कुआं पूजन की प्रथा थी। और उसी कुएं को एक बार फिर से जीर्णोद्धार करने की कोशिश की जा रही है जेसीबी मशीन के जरिए। यहाँ पर तस्वीरें देखिए जी न्यूज़ पर, मशीनों के जरिए साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कुएं की खुदाई चल रही है। और इस खुदाई के बाद जैसे ही पानी निकलता है, उसके बाद पूरी तरीके से इस कुएं को मरम्मत किया जाएगा और यहाँ पर पूजा के लिए एक बार फिर से कुआं की तैयारी की जा रही है। और ये प्रशासन के द्वारा एक बड़ा कदम आप कह सकते हैं इस पूरे मसले को लेकर, कि जहाँ जहाँ पर संभल में मंदिर हुआ करता था, जहाँ पर कुआं था, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक 19 ऐसे कुएं बरामद किए गए जिसका अस्तित्व खत्म कर दिया गया था। और लगातार प्रशासन संभल के अंदर कुएं की भी खोज कर रही है जहाँ पर कुआं होता था। इसका 2 वजह है, एक तो इसका धार्मिक स्वरूप, दूसरा जहाँ पर कुआं था पानी का अगर व्यवस्था होती है तो निश्चित तौर पर जिसे लेकर प्रधानमंत्री की भी योजना है, चाहे वो तालाब हो, कुआं हो, जो पुराने थे जिसका अस्तित्व खत्म हो चुका था, एक बार फिर से जीर्णोद्धार किया जाए, उसी के तहत भी ये कार्रवाई प्रशासन के द्वारा की जा रही है। लेकिन कल जिस तरीके से मंदिर के पास कुआं मिला, कुएं के अस्तित्व के बारे में जानकारी मिली, बुलडोजर लाके पहले उस जगह पे खुदाई की गई। खुदाई के करने के बाद जब कुएं का अवशेष मिला, उसके बाद प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट हुआ और आज कुएं की खुदाई एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। दूसरी तस्वीर ये भी दिखाना चाहूँगा कि ये जो गेट हुआ करता था, कल हम जब तस्वीरें दिखाए थे तो यहाँ पर एक बड़ा सा गेट था। ये जो मकान है, इस मकान पे गेट लगा हुआ था और किसी ज़माने में यहाँ पर पीपल का पेड़ होता था, जहाँ पर लोग पीपल की पूजा भी करते थे। उस पेड़ को कटवा दिया गया और यहाँ पर
गेट लगा दिया गया था और गेट के सामने जो कुआं था उसे बंद करवा दिया गया था। वहां पर सीमेंट से ढाल दिया गया था ताकि पता ना चल सके कभी यहां पर कुआं था। लेकिन जब प्रशासन को इस बात की जानकारी मिली तो कल प्रशासन ने यहां पर खुदाई शुरू की। खुदाई करने के बाद कुएं का अस्तित्व मिला, कुएं का जो अवशेष है वो बरामद किए और उसके बाद लगातार अब फिर से खुदाई शुरू की गई है और कोशिश की जा रही है कि कुएं के अंदर अगर पानी 150 फीट तक की खुदाई करने के बाद पानी मिलता है तो उसके बाद फिर से यहाँ पर खुदाई की जाए। फिर कुएं में पूजन की जो प्रक्रिया होती थी वो प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो ताकि लोगों का विश्वास जो धर्म के प्रति था, धर्म को लेकर यहाँ पर जो कुआं बनवाया गया था, लोग पूजा पाठ करते थे कुएं के आकर, चाहे वो शादी विवाह हो या मुंडन की प्रक्रिया हो, तो अपने किसी भी शुभ काम में कुआं की पूजन होता था और उसी के तहत प्रशासन इस कुएं का जीर्णोद्धार करने की तैयारी कर रहा है ताकि जैसे ही पानी निकले उसके बाद कुएं की मरम्मत की जाए। जी बिल्कुल राजू, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से कुएं की खुदाई वहां पर की जा रही है। राजू, आप वहां पर मौजूद हैं जब ये कुएं की खुदाई की जा रही है, एक बार आसपास के लोगों से बात कीजिए, लोगों का क्या कहना है, लोगों के क्या रिएक्शंस हैं? लेकिन निश्चित तौर पर आसपास के लोग से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर खुदाई का काम चल रहा है, दूसरी तरफ यहाँ पर मजदूर हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाते रहे और जो आसपास के लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। भैया ये बताइए कि यहाँ पर कुआं जो खोदा जा रहा है, कुएँ का जीर्णोद्धार, क्या इसकी मान्यता है? देखो, लोगों की यहाँ से बहुत पुरानी आस्था जुड़ी हुई थी, तो यहाँ कुआं बताया जाता, दादाओं से हमारे जी दादा लोग बताते थे कि हाँ मंदिर है, यहाँ पे कुआं है, तो बहुत आस्था जुड़ी हुई है जी, इसलिए कुएं की खुदाई की जा रही है। कुएं को ढक दिया गया था। कल जब हम लोग थे तो सुबह कुएं का कोई अस्तित्व नहीं था, पूरा सीमेंट से ढका हुआ था, बंद था, कुछ पता नहीं चल रहा था। बताते हैं ऐसी है कि यहाँ कुआं था, ढका हुआ है, पता नहीं 40 साल या 50 साल पहले क्या हुआ था। अच्छा, हाँ जी। ये कब बंद हुआ था, कोई आप लोग की जानकारी में? नहीं, सही जानकारी हमें नहीं है कितने समय पर। जानकारी नहीं। आप यहीं के रहने वाले हैं? आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या तो यहाँ कुआं के बारे में क्या जानकारी है? पता नहीं, देखते हैं। या देखिए यहाँ भी नहीं, कुछ लोग आसपास दूर दराज से यहाँ पर हैं। आप भैया यहीं पर रहते हैं? नहीं, थोड़ा पास। कहाँ से हैं? कुएं के बारे में जानकारी थी आप लोग को? यहाँ का कुआं था? कुएं के विषय में नहीं थी, एक्चुअली मंदिर के विषय में जानकारी थी। 40-50 साल पहले लोग काफी मात्रा में यहाँ हिंदू आबादी थी और थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से पलायन कर गए। पलायन कर गए थे। आप बताइए कि आप यहीं के रहने वाले हैं? नाम तो मोहल्ला कोटपुर रहने वाले हैं। कोटपुर से। यहाँ कुएं के बारे में आप लोग को जानकारी थी? नहीं, बिल्कुल जानकारी नहीं थी हमें। अच्छा, अब यहाँ पर कुआं खोदा जा रहा है, कुएं का अस्तित्व बहुत बहुत मिला है। धन्यवाद राजू। क्या राज इस लगता है खबर पर कि लगातार कुएं ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। संबल से जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव विजुअल्स दिखा रहा है। अपडेट्स आएंगे, फिर से लौटेंगे आपके पास।